दस्तक। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक, बिल्कुल वही जानी पहचानी। दरवाजा खोला तो सामने नीलोफर खड़ी थी। गुलाबी सूट, ऊपर से हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा लिए। दुपट्टे में चांदी के रंग के सितारे। चेहरे का गोरा रंग भी गुलाबी रंगत के लिए था। आज एक अरसे बाद अचानक उसको देखकर मैं देखता ही रह गया। याद आ गई वो हम लोगों की एक साथ बिताई घड़ियां। प्रमोशन पर करीब 2 साल पहले मैं भोपाल आया था और अपनी कंपनी के लोकल दफ्तरों में अक्सर जाना पड़ता था। नीलोफर जिस ब्रांच में थी वहां पहले भी करीब 4-5 बार जाना हो चुका था, लेकिन कभी हम लोगों का सामना नहीं हुआ था। इस दिन पहली मुलाकात भी यादगार ना बनती अगर इसने ऐसा सवाल ना किया होता। उस दिन मैं अपने एक मातहत के साथ ब्रांच की इंस्पेक्शन के लिए गया। मेरे साथ गए साथी नीलोफर को पहले से जानते थे। दोनों गुफ्तगू में मशगूल हो गए। क्योंकि मैं भी साथ ही था तो मैंने भी शिरकत करने की कोशिश की और इसके साथ ही एक खनकती हुई आवाज ने पूछा, आप कौन? ऐसा तीखा सवाल सुनकर मैं हैरान रह गया, लेकिन जिस एतमाद से गर्दन ऊपर उठाकर सवाल पूछा गया था, इसने मुझे इस आवाज की मलका का कायल बना दिया। मैंने फौरन अपने साथी से कहा, उनको बतला दीजिए हम कौन हैं। उन्होंने तब हम दोनों का तारुफ करवाया। कुछ देर ऑफिस में अपना काम करके हम लौट गए, लेकिन उसका चेहरा और वो उसका तीखा सवाल, आप कौन, दिमाग में घूमता रहा। न जाने कौन सी ताकत थी जो मुझे इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने को मजबूर कर रही थी। रह रहकर मुझे गालिब का शेर याद आ रहा था। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है? कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। कुछ रोज़ गुजरे, मुझे फिर किसी काम से उसके दफ्तर में जाने का मौका मिला। दफ्तर भर में घूमते हुए मैंने इसकी सीट को ढूंढ ही लिया। जैसे ही नज़दीक पहुंचा तो इसने बहुत ही अदा से आदाब किया। मैंने भी जवाब देते हुए उसे बैठे रहने का इशारा कर दिया और एक कुर्सी खींचकर उसके टेबल के सामने बैठ गया। हाल अहवाल की पूछताछ के बाद मैंने इसकी रिहाइश, घर में और कौन कौन है, इसके बारे में पूछा। इसने बताया कि इसका घर भोपाल की चुनिंदा कॉलोनी कोहे फजा में है। वालिद सरकारी नौकरी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ओहदे पर फाइज हैं। कुछ रोज़ पहले इनका तबादला एमपी के ही शहर बैतूल में हो गया है। लेकिन नीलोफर की नौकरी, छोटे बहन भाई की पढ़ाई और अम्मी की नाजुक तबीयत की वजह से उन्होंने परिवार को भोपाल में ही रखना मुनासिब समझा। हर इतवार को पापा आते हैं और सोमवार को लौट जाते हैं। छोटी बहन नाहीद और भाई आमिर शहर के अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। अम्मी को पिछले 2 साल से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ने घेर लिया है। सुबह शाम इनकी दवा और आराम और परहेज का ख्याल नीलोफर के रोज़मर्रा के काम बन चुका है। दफ्तर आते हुए आमिर और नाहीद की फरमाइश के मुताबिक फास्ट फूड कॉर्नर से स्नैक्स लेते हुए घर पहुंचना एक रेगुलर फीचर बन गया था। और बड़े ही भोलेपन में फास्ट फूड कॉर्नर का नाम भी उसने बताया। पूरी मुलाकात के दौरान मुझे अपने बारे में कुछ कहने का ख्याल ही नहीं आया। गुजरते वक्त का ख्याल आते ही मैंने बातचीत का सिलसिला ख़त्म किया और दोबारा मिलने का कहकर रुखसत हुआ। आज की मुलाकात नीलोफर से दूसरी मुलाकात थी। इसने अपने बारे में बहुत कुछ बतलाया, लेकिन
मेरे बारे में इसने ना तो कुछ पूछा और ना ही मैंने कुछ बताया। इसके सामने पड़ते ही मेरी निगाहें इसके चेहरे पर टिक जाती और जबान मानो खामोश हो जाती। अगले हफ्ते मुझे कंपनी के काम से करीब 1 महीने के लिए मुंबई जाना पड़ा। प्रोग्राम इतनी जल्दी में बना कि चाह कर भी जाने से पहले नीलोफर से न मिल सका। मुंबई में गुजरे इस महीने में मुझे बार बार उसकी याद आ रही थी। उसका भोलापन, अंदाज़े बयां, खूबसूरत चेहरा, सलीक़ेदार पहनावा, हर चीज़ का एक खूबसूरत अंदाज जहन से उतरता ही न था। लौटने से 1 दिन पहले शॉपिंग के लिए निकला तो तोहफे के तौर पर नीलोफर के लिए एक खूबसूरत पेन सेट खरीदा। भोपाल लौटे 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन सरकारी कामकाज से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि हमारी मुलाकात हो सके। उस रोज़ इतवार था। मन में नीलोफर को फ़ोन करने का ख्याल आया। गली की नुक्कड़ पर पीसीओ था। वहीं से कांपते होठों से पहली बार उसका नंबर डायल किया था। इत्तफाक से फ़ोन नीलोफर ने उठाया। बातचीत हुई तो उसने पूछा, आज शाम क्या कर रहे हो? मैं फुर्सत में हूँ, मैंने कहा। यहाँ हमारे घर चले आओ, पापा भी आए हुए हैं, उनसे तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मुझे तो मानो मुंह मांगी मुराद मिल गई। फ़ौरन कोहे फ़ज़ा का रुख किया और 15 मिनट में इसके घर की कॉल बेल को खनखना दिया। आमिर ने दरवाज़ा खोला और बड़े अदब से ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया। पहले नीलोफर आई, फिर नाहीद और उसकी अम्मी। नीलोफर ने एक एक करके सबसे परिचय कराया। पापा अभी अभी कहीं पड़ोस में मिलने गए हैं, आते ही होंगे। इसने बतलाया। बातचीत का सिलसिला चलता रहा। इस बीच नाहीद चाय नाश्ता लेकर आ गई। मैंने अम्मी की तबीयत और नाहीद और आमिर की पढ़ाई के बारे में जानकारी हासिल की। तभी बेल बजी और पापा आ गए। इनसे भी परिचय करवाया गया। बहुत दिलचस्प और खुशमिजाज आदमी थे। नाश्ते के दौरान उन्होंने मेरे जॉब और एजुकेशन के बारे में पूछताछ की। मुझे इन सब से मिलकर बहुत खुशी हुई। रुखसत का वक्त आया तो नीलोफर बाहर तक छोड़ने आई। बाहर आकर मैंने गिफ्ट दिया तो उसने शर्मा कर कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी कभी गिफ्ट ना लाने के बारे में ताकीद की। इसके बाद गाहे बगाहे हम लोगों की मुलाकातें होती रहीं। हम दोनों अपने अपने जॉब की बातें एक दूसरे से तबादला ख्याल किया करते और एक दूसरे को काफ़ी करीब से जानने लगे। 1 हफ्ता होते होते मन उड़ान भरने लगता कि कब मुलाकात होगी। फिर अचानक जैसे सब कुछ बदल गया। पिछले महीने मैं 3-4 बार अपनी मुकर्ररा जगह पर नीलो का इंतज़ार कर चुका था। इसके ना आने से मेरी बेताबी बढ़ गई। ऑफिस में हार कर मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि इसने नौकरी छोड़ दी है। मैं खुद को रोक ना पाया और नीलोफर के घर जा पहुंचा। नीलो अपने खावंद के साथ दुबई जा चुकी थी। मैं कुछ समझ ना पाया। नीलो शौहर दुबई? मुझे हैरान देखकर अम्मी ने खुलासा किया कि नीलो के शौहर दुबई में एक होटल में मैनेजर हैं। वीज़ा मिलते ही उन्होंने टिकट भेजकर नीलो को वहीं साथ रहने के लिए बुलवा लिया। मैंने कुछ और पूछना मुनासिब नहीं समझा, उठकर चला आया। मेरी नज़र में नीलो कंवारी थी। इसकी शादी कब हुई मुझे मालूम नहीं हुआ। मेरा तो जैसे दिल टूट गया। मैंने शहर छोड़कर जाने की ठान ली।
कंपनी के हेड ऑफिस में अर्जी देकर अपना ट्रांसफ़र वापस हैदराबाद अपने शहर में करवा लिया। इस सब में 1 साल लग गया। आज रात की गाड़ी से रिजर्वेशन है। सभी मिलने वालों दोस्तों से रुखसत ले चुका हूँ। दोस्तों को मैंने स्टेशन पर आने से मना कर दिया है, मगर इस शहर से जाने के वक्त मैं सिर्फ नीलो का चेहरा देखना चाहता हूँ। सामने ना सही, तसव्वुर ही सही। दूसरे लोगों की मौजूदगी में हमारी मुलाकात में खलल पड़ता। नीलो से हुई एक एक मुलाकात मेरे जहन में घूम रही थी। फिर इस वक्त कौन है? ये दस्तक तो जानी पहचानी है। क्या कोई सचमुच दस्तक दे रहा है? नहीं, ये दस्तक सिर्फ नीलो की हो सकती है, या शायद मैंने गलत सुना है। इतने में फिर दस्तक हुई। रहा नहीं गया। उठकर दरवाजा खोला तो बस देखता ही रह गया। जबान ने हिलने से इनकार कर दिया। निगाहों में निगाहें उलझ कर रह गईं। चंद लम्हों के लिए दिल की धड़कन रुक गई। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे अंजुम? जी वो आइए आइए। घबराकर मैंने रास्ता छोड़ दिया। खाली घर, तैयार अटैची सूटकेस देखकर इसने पूछा, कहाँ जा रहे हो? नीलो, जिस शहर में तुम्हारी यादें जुड़ी हों, मैं इस शहर में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुमने ऐसा क्यों किया? अचानक चली गई। और तुम शादीशुदा हो? कभी तुमने इसका जिक्र नहीं किया। तुम्हें लेकर मैंने क्या क्या ख्वाब देखे थे। सब एक एक करके शीशे की तरह टूट गए हैं नीलो। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। मेरी शादी तो 3 वर्ष पहले हो गई थी, लेकिन मेरा वीज़ा ना आने की वजह से जमाल साहब वहाँ अकेले रहते थे। फिर अचानक वीज़ा मिलने पर उन्होंने टिकट भेजे और मुझे फ़ौरन जाना पड़ा। अब हम ईद के लिए 10 दिनों की छुट्टियां लेकर सबसे मिलने आए हैं। आज शाम का खाना तुम हमारे साथ घर पर ही क्यों नहीं खाते? अरे जमाल भी तुमसे मिलना चाहते हैं। तो तुमने मेरे बारे में उन्हें बता दिया? मैंने पूछा। और नहीं तो क्या, छुपाऊंगी क्यों? हम लोग दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। जमाल का नज़रिया संगदिल नहीं है। नहीं नीलो, रहने दो। मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें आना होगा अंजुम। ना आने से हमारे रिश्ते को गलत समझा जाएगा। नीलो के बहुत असरार के बावजूद मैं नहीं गया उस रात। न जाने जमाल ने क्या समझा होगा, और नीलो ने भी। मुझे हैदराबाद लौटे 10 बरस हो गए हैं, मगर शाम होते ही कान दरवाजे पर दस्तक सुनने को बेताब हो जाते हैं। नीलो के पास मेरा पता भी नहीं है, और वो हिंदुस्तान से हज़ारों मील दुबई में रहती है। फिर भी न जाने क्यों मुझे इंतज़ार रहता है उस दस्तक का। अंजुम के बजाज उर्फ अंजुम लखनवी। अफसाना दस्तक।